स्वागत है आज की इस प्रातकालीन सभा में। और भगवान कृष्ण की दिनचर्या, ये जो अध्याय बहुत सुंदर भगवान के बारे में वर्णन करते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज एक यज्ञ करने वाले हैं। उस यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ दोनों अलग अलग यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ महाभारत के युद्ध से पहले हुआ और एक यज्ञ महाभारत के युद्ध के उपरांत हुआ। तो राजसूय यज्ञ पहले हुआ कि बाद में हुआ? पहले, महाभारत से पहले। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज क्यों करना चाह रहे हैं राजसूय यज्ञ। तो देखने में तो लगता है कि पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बनने की उनकी हृदय की इच्छा है, परंतु बाहरी रूप से ऐसा दिख रहा है, लेकिन अंतःकरण में उनकी इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण की जो अग्रज पूजा है उसकी स्थापना हो, कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये उनका अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है, तस्मिन देवा क्रतुवरे भवंतम वे सुर आदये। सुर यानी देवता, और असुर, जिसका सुर भगवान से ना मिले वो असुर हो गया, है ना। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो वो सुर हो गया, देवता हो गया। जिसका सुर ना मिले भगवान से वो असुर हो गया। शास्त्र ये कहते हैं विस्मृतव्यम विष्णु असुरहा स्मृतव्यम सततम स्तुतव्यम विष्णु सुरहा। सुर आदि कौन होते हैं? सुर आदि जो देवता भगवान का स्मरण करते हैं। तो आज के काल में भी भारतवर्ष में जो लोग आपको दिखें कि भगवान का चिंतन स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो स्थापित नहीं करना पड़ेगा कि वो असुर है, वो अपने आप में ही है ना। हाँ, तो जितने भी सुर आदि हैं, अब कोई भी यज्ञ करा जाता है तो उसमें किसके लिए कहते हैं? आज भी यज्ञ होते होंगे, आपने देखे होंगे, इस्कॉन में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। तो क्या करते हैं भाई? कलश स्थापना होती है। कलश स्थापना में गणपति पूजन, शिव पूजन, नवग्रह पूजन आदि आदि। इस्कॉन में थोड़ा कम होता है, बाहर थोड़ा ज़्यादा कर्मकांड हो जाता है। इस्कॉन में हम केवल नरसिंह भगवान का आवाहन, और फिर भी इंद्र, वरुण, जल में, कलश में जल होता है, वरुण देव का आवाहन होता है, नारियल की स्थापना, ये सब करना होता है। तो यज्ञ का कारण क्या है? सुर जो है, देवता जो है, उनकी संतुष्टि करना, ये उसका कारण है। लेकिन ये बाहरी कारण है। अंतरूणी कारण क्या है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए वो कह रहे हैं जब देवता तो आएंगे, देव क्रतुवरे, जितने भी देवता हैं जिनके लिए यज्ञ किया जा रहा है, क्रतुवरे, वर यानी कि आशीर्वाद पाने के लिए, क्रतु यानी कर्म, किस लिए किया जा रहा है? देव क्रतुवरे, देवताओं से वर पाने के लिए। कोई भी यज्ञ करते हैं आप घर में, तो उसके पीछे अभिप्राय क्या होता है कि भाई देवताओं का आशीर्वाद मिले। दीपावली पे आदमी कहता है भाई लक्ष्मी पूजन कर लो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग, अभी शिवरात्रि आएगी तो शिव पूजन कर लो। तो क्यों है? देव क्रतु वरे, देवताओं के लिए कर्म किए जाते हैं ताकि उनसे वर प्राप्त हो। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पर देव क्रतु वरे तो है, लेकिन उसके लिए नहीं है। देवता तो आएंगे ही, क्योंकि उनका लिए यज्ञ किया जा रहा है, अपने अपने जो उनके अंग निकाले जाएंगे उनको प्राप्त करने वो आएंगे, लेकिन यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। वो तो आएंगे ही, इसलिए आपको भी वहां पर आना चाहिए। तो असलियत में देखा जाए तो कृष्ण ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तो सुर आदि, आदि का मतलब हो गया देवता। सुर आदि में इंद्र प्रमुख देवता हो गए, बाकी सूर्य देवता विवस्वान, चंद्र देवता सोम, और इंद्र देवता पुरंदर, अनेक 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 देवता। गद्दी है सूर्य चंद्र, उनके जो देवता है, सूर्य के विवस्वान, चंद्र के सोम, इंद्र के पुरंदर, ये सब आएंगे, उसमें लीड करेंगे, उसको मुख्य होंगे इंद्र। तो इसलिए सुर आदये। लेकिन क्या करने आएंगे? दिद्रक्षुः। दिद्रक्षुः, दिद्रक्षु शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण आपको देखने के इच्छुक हैं देवता। वो यज्ञ में अपना भोग तो लेने आएंगे, लेकिन उनका मुख्य कार्य है दिद्रक्षुः, आपको देखने के इच्छुक है। तो यहां पे एक बात समझ में आती है, जो यशस्विनः, क्या लिखा है? राजनश्चः यशस्विनः, जो बड़े बड़े यशस्वी राजा होंगे, जो बड़े बड़े यशस्वी देवता होंगे, उनका मुख्य कार्य क्या है? दिद्रक्षुः, आपको देखने के इच्छुक है। तो इससे बात समझ में आती है कि कोई व्यक्ति का यश अगर किसी को पाना है, तो यश भी किसके पीछे आता है? भगवान के पीछे आता है ना। संसार में आदमी कहता है मैं फेमस होना चाहता हूँ, संगीतकार बनना चाहता हूँ, हारमोनियम सीख लिया है, अब मेरे राग देखो आप। जितना कुछ भी वो सीख रहा है, उसका अभिप्राय क्या है? वो कृष्ण उसके पीछे जाएगा तभी उसका यशस्व है।
इसलिए कृष्ण की मैया का नाम है यशोदा। जिन कृष्ण की शरण में जाने से उन मैया का भी यश का उदय हो गया, इसलिए वो यशोदा के घर कोई और आ जाते कृष्ण के अलावा, मान लो इंद्र आ जाते, तो क्या पूजन कर दे यशोदा यशोदा, यशोदा दुलाल जय जय राधा नंद गोपाल, आप गाते ही है। यशोदा के घर इंद्र आते तो कौन सा भजन गाया आपने इंद्र के लिए, कौन सा सूर्य के लिए भजन गाया? कृष्ण के आने से ही यश उसको फॉलो करता है। हनुमान जी को जब पकड़ लिया रावण ने और पूछा क्या बात है वानर, तेरी पूंछ बड़ी लंबी हो गई है, मैंने सुना तेरी दिव्य पूंछ है। तो हनुमान जी ने कहा हाँ हमारी पूंछ दिव्य है। बोले वो कैसे? बोले जब से राम के हो गए हमारी पूंछ हो गई है। यानी कि जो व्यक्ति राम कृष्ण को फॉलो करता है यश उसके पीछे आता है, और जो यश के पीछे जाता है, यश प्रभु नहीं, यश के पीछे जाता है, जो यश के पीछे जाता है उस व्यक्ति को कभी यश नहीं मिलता। ये दोनों श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ग्रंथ मना शिक्षा में वर्णन करते हैं। ये दोनों अपोजिट हैं। कीर्ति नामक स्त्री जो है वो आज तक किसी व्यक्ति को मिली नहीं है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि जो कीर्ति पाना चाहता है कीर्ति उससे दूर भागती है। कीर्ति माता जी की बात नहीं हो रही है, कीर्ति यानी प्रसिद्धि। जो व्यक्ति कीर्ति के पीछे भागता है वो कीर्ति उससे आगे भागती है, और कीर्ति जिसके पीछे भागती है वो उसको मना करता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति जो है ये है भक्ति की पराकाष्ठा, है ना। हम देखते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर श्रील प्रभुपाद, इनके जीवन के अंदर कितने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर अपने संस्कृत कॉलेज में पढ़ा करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उस काल में 5 स्थानों पर रहे अपने जीवन काल के अंदर। मुख्य रूप से कलकत्ता के रहने वाले थे, और जगन्नाथपुरी में उनको डीएम के रूप में रखा गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे वो लगभग गवर्नर के बराबर होते थे, यानी वाइस गवर्नर कह सकते हैं। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट समझ लीजिए, पूरे उड़ीसा के, उत्कल प्रदेश के। और साथ में टेम्पल प्रेसिडेंट भी वो होता ही था कि भाई जो गवर्नर है वो उसका प्रेसिडेंट भी होगा, जैसे आज भी होता है चीफ ऑफ द 3 ऑफ द आर्मी का जो होता है वो प्रेसिडेंट अपने आप ही वो चीफ ऑफ द आर्मी बन जाता है। इस प्रकार से होता है डिफेंस में। तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक पद पाता है तो उसको दूसरा पद अपने आप मिलता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को क्या चाहिए? जगन्नाथ चाहिए। जब आपको भगवान चाहिए तो भगवान के भक्त के पीछे यश घूमता है, लेकिन वो कहते हैं हमें यश नहीं चाहिए। तो उनके घर में पुरी में रहे, फिर एक बार कलकत्ता में भक्ति भवन नामक स्थान है वहाँ रहे, उसके बाद गोद्रुम द्वीप में स्वनंद सुखद कुंज में रहे, फिर इधर राधा कुंड पे स्वनंद सुखद कुंज में रहे, उड़ीसा में भक्ति कुटीर बनाया, भजन कुटीर जो आज इस्कॉन बन गया वहाँ रहे। 5 स्थानों में भक्ति विनोद ठाकुर प्राय विचरण कर रहे हैं। तो उस समय जब उनके पुत्र जन्म लिए भक्ति सिद्धांत का विमल प्रसाद, वो चैतन्य मठ जिसे आज हम कहते हैं उड़ीसा में, वहाँ उनका जन्म हुआ। अब चैतन्य महाप्रभु की पार्षद की इच्छा थी भी मेरे घर में कोई गौरवाणी प्रचार करने वाला आए, तो एक स्वर से सभी भगवान को उन्होंने एक ही बात कामना करी कि मेरे घर एक पुत्र आए जो कि भागवत का प्रचार करे, गौरवाणी का प्रचार करे। अब जितनी भी प्रचार हो रहा था उस काल में सब अपसिद्धांत प्रचार हो रहा था, है ना। तो 13 अपसिद्धांतों की चर्चा तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथों में कर दी। कर्ता भाजा, है ना, बाउल, सखी बेखी, है, सहजिया, इतने सारे हैं। वो तो ऊपर से लगेगा कि डिवोटी है, ऊपर से डिवोटी है, लेकिन अंदर से डिवोटी नहीं है। जो डिवोटी होना क्या है? गौरवाणी प्रचारणे, गौरवाणी के प्रति समर्पित हो। ऐसे एक भक्त की कामना उन्होंने करी तो उनके घर भक्ति सिद्धांत महाराज आए। संस्कृत पढ़े, कितना संस्कृत पढ़े? जब 7 साल के थे संपूर्ण भगवत गीता के 700 श्लोक याद कर लिए। और जब प्रवचन देने की बारी आती थी 700 श्लोकों पे, तो जितनी कमेंट्रीज थी उस काल में, श्रीधर स्वामी, है ना, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, जितनी भी कमेंट्रीज थी, है ना, वो सब बलदेव विद्याभूषण सब पढ़ दिया था। और सबके एक श्लोक का जो वर्णन करेंगे तो सभी कमेंट्रीज, सभी टीकाओं का वर्णन करेंगे। 7 साल की उम्र, 7 ईयर्स। कृष्ण ने 7 साल पे गोवर्धन उठाया, भक्तिसिद्धांत महाराज ने गोवर्धन नहीं उठाया, गोवर्धन से बड़ी चीज उठाई, क्या? गौरवाणी प्रचार, गौरवाणी का प्रचार करेंगे। तो उनके पिताजी बोले संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, तो संस्कृत पढ़ते थे। लेकिन जब संस्कृत पढ़े तो प्रोफेसर बोले कि आप इतने सब संस्कृत पढ़ रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं? क्या चाहते हैं?
मुक्ति चाहते हैं, संस्कृत का मुक्ति चाहते, मैं संस्कृत पढ़ता व्याकरण तो मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा अगर संस्कृत का फल मुक्ति है तो उस समय उन्होंने व्याकरण याद कर लिया था। संस्कृत की एक व्याकरण होती, कुमुदी पुस्तक होती है, वो व्याकरण कुमुदी जो थी वो याद कर ली थी, पूरी व्याकरण ग्रामर बुक पूरी याद हो जाए, वर्ड टू वर्ड संस्कृत की याद हो गई थी। तो उन्होंने बोला अगर इस संस्कृत का फल मुक्ति है ना तो आज ही मैं संस्कृत को त्याग देता हूं। कोई भी वस्तु जो भक्ति के विरुद्ध जाएगी, चाहे वो ज्ञान ही क्यों ना हो, उसको त्याग देते। ये भक्त की कौन है आज के जमाने में? ढूंढ कर दिखाइए कोई जो इस स्थिति पर पहुंच गया हो कि वो किसी भी चीज का त्याग कर देगा जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध होगी। आदमी कहते अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, यह शरणागति है। अनुकूल से संकल्प क्या? अनुकूल से स्वीकार नहीं है, अनुकूल से संकल्प है। क्या मतलब है इसका? क्या डिफरेंस है अनुकूल से स्वीकार और अनुकूल से संकल्प? संकल्प शब्द का मतलब है शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुरूप अगर भक्ति का कोई मिल रहा है तो आपको स्वीकार करना है। शास्त्र के अनुसार नहीं है तो आपको उसको त्यागना पड़ेगा। आदमी क्या सोचता है, मेरे अनुसार जो मेरी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होगा ना उसको त्याग दूंगा, जो मेरे अनुकूल होगा। अब हमारे अनुकूल तो हम तो अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे भक्ति क्या है, तो हम 90% चीजें छोड़ ही देते हैं। हमें लगता है ये तो गलत है, ये सही है, ये गलत है, कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं। तो यहां पर स्वीकार नहीं है, अनुकूल से संकल्प, संकल्प लेना पड़ेगा। जो लिखा है उसके अनुरूप अगर मिल रहा है तब तो ठीक है, अन्यथा प्रतिकूल से वर्जन, ऐसी स्थिति। तो फिर स्कॉटिश कॉलेज आ गया ब्रिटिश का, अंग्रेजी में ऐसी अंग्रेजी सीख ली कि जो डिक्शनरी थी वो संपूर्ण डिक्शनरी उनको याद है, संपूर्ण डिक्शनरी याद है। तो जब वो लिख रहे हैं अपने शास्त्र अंग्रेजी लोगों को दिखाते हैं तो उनकी समझ नहीं आते हैं। आज भी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने एक किताब निकाली उनकी ब्रह्म संहिता अंग्रेजी भाषा में, आप पढ़कर देखो। मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं जिसने कहा हो कि प्रभु जी बहुत इजी पुस्तक है ना। हमारे लिए पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर ही बनी है प्रभुपाद जी की कृपा से। हम पढ़ नहीं सकते ब्रह्म संहिता को, है ना। वो भक्ति महाराज की ऐसी राइटिंग, ऐसी कमेंट्री, ऐसी टीका थी। अंग्रेजी में एक्सपर्ट, संस्कृत में एक्सपर्ट। गुरुजी कौन से ढूंढे? जो कभी स्कूल ही नहीं गए। क्यों? इच्छा क्या थी? कृष्ण बलराम की जय, राधा राधिका रमन की, जगन्नाथ बलदेव। इच्छा क्या है? प्रसिद्धि की इच्छा है? नहीं। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। दिदृक्षुहा, देखने की इच्छुक है, ठाकुर जी का एक दर्शन हो जाए। एक जीवन काल में मनुष्य शरीर पाया, मैंने क्या पद पाया, मैंने क्या प्रतिष्ठा पाई, क्या मान पाया, ये भगवान नहीं देखेंगे। भगवान क्या देख रहे हैं? तेरे मन में दिदृक्षुहा, देखने की कितनी इच्छा है, मुझको कितना मिलना चाहता है। ये स्थिति भक्तिदास महाराज की थी। तो वो उस वस्तु को त्यागने को तैयार हैं जो उनके भक्ति के, भगवान के प्रेम के रास्ते में आएगी। भक्ति विनोद ठाकुर पिता थे, 100 ग्रंथ लिखे। जानते हैं आप लोग सब भक्ति विनोद ठाकुर के इतना ऊंचा ऐतिहासिक घटना है, इतना सब कुछ लिख दिया, इतने उच्चम कोटि के वैष्णव हमारे आचार्य। पुत्र को कहते कभी कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। पुत्र क्या पढ़ता है? सिर्फ भक्ति के ग्रंथ बाल्यकाल से। यहां पर कहना पड़ता है बेटा कभी कभी गीता पढ़ लिया करो बच्चों को, है कि नहीं? 2 श्लोक तो पढ़ लो, माला तो कर लो। लोग यही स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज को उनके पिता कहते थे कभी कभी स्कूल की किताब भी पढ़ लिया करो। तो सामने स्कूल की किताब खोलते थे, कॉलेज की किताब खोलते थे। कलकत्ता में भक्ति भवन, आज भी भक्ति भवन अब इस्कॉन के पास आने वाला है। अभी हम गए थे कलकत्ता में भागवत करने के लिए, तो उल्टा डांगा आ गया जहाँ भक्तिनाथ महाराज से मिले थे। टॉलीगंज आ गया जहाँ प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, उनकी मौसी का घर। और अब भक्ति भवन भी इस्कॉन को मिलने वाला है जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर और भक्तिनाथ महाराज रहते थे जिस घर में। तो वहाँ पढ़ते थे भक्तिनाथ महाराज। तो 2 पुस्तक उनकी फेवरेट पुस्तक थी जो गौर किशोर बाबा जी ने उनको दी थी। कौन सी पुस्तक रखते थे? एक प्रार्थना पुस्तक नरोत्तम दास ठाकुर की और दूसरी प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये 2 पुस्तक रखते थे क्योंकि गौर किशोर बाबा जी ने कहा था गौरांग प्रेम चाहिए तो केवल ये 2 पुस्तक तुम्हारे हृदय को पिघाल सकती हैं। जो हम लोग है ना, पत्थर जैसा हृदय है, इसको पिघाल करके सॉफ्ट बना देगी। सिर्फ 2 पुस्तक, प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर की और प्रेम भक्ति चंद्रिका। कितने लोग पढ़ रहे हैं इस्कॉन में? हम लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं, हम प्रसिद्धि चाहते हैं, प्रेम नहीं चाहते। गौरांग महाप्रभु तो कहते हैं महाजनों ये न गथा सपंथा, महाजनों ने जो कर दिया है ना उसी का पालन करेंगे हो जाएगा। लोग बोलते हैं जी प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना करें? नरोत्तम दास ठाकुर की पुस्तक उठाइए, प्रार्थना, रोज एक भजन गाइए भगवान के आगे, हो गई प्रार्थना। आप कौन सी प्रार्थना को निकालेंगे और कौन सी कविता लिखेंगे? हम कौन से बड़े कवि हो सकते हैं?
तो हमें बस अनुगमन करना है जो लिखा हुआ है। ये कब होगा? जब कृष्ण भक्त बनने की इच्छा होगी, और मूल कारण होगा, प्रयोजन क्या है? दिदृक्षुः, भगवान को देखने की इच्छा है। तो समस्त राजा जो यशस्वी थे वो क्यों आ रहे हैं? सारे देवता क्यों आ रहे हैं? भगवान को देखने के लिए आ रहे हैं। तो यज्ञ की पूर्ति कब है? जब भगवान वहां पर आ जाए। कोई भी यज्ञ हो, कोई भी गैदरिंग हो, गृह प्रवेश हो, मुंडन संस्कार हो, नामकरण हो, हर प्रोग्राम का प्रयोजन क्या होना चाहिए कि भगवान कृष्ण का दर्शन कैसे होगा। एक दर्शन तो होता है आंखों से, एक दर्शन होता है, और कानों वाला दर्शन ही भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं टिकता है, आंखों वाला दर्शन टिकता नहीं है। आप दर्शन करके जाइए, एक हफ्ते बाद पूछा जाएगा पिछले संडे को, आज संडे है 15 तारीख को, हम पूछे संडे को भगवान ने क्या वस्त्र पहने थे, भूल जाएंगे। लेकिन कान में जो प्रवेश कर गया ना वचन, कोई दो शब्द भी, वो टिक जाते हैं। तो इसलिए दर्शन कानों से होता है, आंखों से नहीं होता है। तो आंखों से दर्शन तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। आंखों का दर्शन तो केवल नए व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए सुंदर कितने कृष्ण है, और जितना जितना डीप जाता चला जाएगा भक्ति में, उतना उतना उसको कानों से दर्शन होगा। तब इसी विग्रह में उसको साक्षात ठाकुर जी का दर्शन प्रकट होते हैं। ये बिल्कुल वो है, रेसिप्रोकेशन है। जितना जितना डीप शास्त्र में जाएगा उतना उतना ठाकुर जी प्रकट होंगे। जितना जितना इधर शास्त्र नहीं है उधर पत्थर नजर आएगा। ये मार्बल के काले हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो मंदिर में सफेद कृष्ण है, आपके यहाँ काले पत्थर के क्यों है? यही चले पत्थर। कोई बोलेगा हमारा पत्थर ऐसा है, सर्दी में गर्म होता है, गर्मी में ठंडा होता है। अभी हम पत्थर ही मान रहे हैं। पाषाण बुद्धि है, भगवत बुद्धि नहीं है। ये कब होगी? जब शास्त्र ज्ञान दर्शन कानों से जाएगा। फिलॉसफी होती है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र ही, फिलॉसफी ही भक्ति में बचा सकते हैं। लोग बोलते नहीं नहीं, इस्कॉन खोला क्यों? ईट, डांस एंड बी मैरी, है ना, खुश रहो, डांस करो और प्रसाद पाओ, बस इसलिए इस्कॉन खोला है। ये नहीं है, ये नए व्यक्ति के लिए है। जो पुराना हो गया, जो मंदिर आ गया, साल 2 साल हो गया जिसको आते आते, उसको लिए क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, चैंट हरे कृष्णा, डांस, ईट एंड फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर फिलॉसफी नहीं आई तो जो कुछ भी किया वो सब व्यर्थ हो जाएगा। सेवा के दौरान लोग बोलते सेवा में मुख्य क्या है? सेवा के दौरान सेवा की मनोवृत्ति बहुत मुख्य है, सेवा से भी ज्यादा। अब भक्त लोग बोलते मनोवृत्ति अगर ठीक नहीं है तो क्या करें? तो भजन कर रहे हैं ना उसके लिए। लेकिन आप सेवा ही करते रहे, खिचड़ी बांट रहे हैं, गुरुद्वारे में भी बांट रहे हैं और आप भी बांट रहे हैं, डिफरेंस क्या है? क्या वो भी गोलोक चला जाएगा खिचड़ी बांटने से? बताइए आप, अगर गलत है तो तर्क करिए। खिचड़ी बांटने से, प्रसाद बांटने से अगर कोई गोलोक जाएगा तो वो क्यों नहीं जाएगा? गुरुद्वारे वाले की क्या गलती है? वो भी तो बांट रहा है। भंडारे करने वाले, आज हिंदू सभा हो रही है हर जगह, सब जगह भंडारा प्रसाद चल रहा है, तो क्या ये सब गोलोक चले जाएंगे प्रसाद बांटने से? जिसके अंदर मनोवृत्ति नहीं है कि तुम्हारे हृदय के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, जो सभी में अंदर समस्त कोटि ब्रह्मांड नायक को सब जीव के अंदर दर्शन नहीं कर रहा है, वो कैसे गोलोक चला जाएगा? तो केवल हम अपने को छल रहे होते हैं, गले में माला डाल के, मस्तक पर टीका लगा के हम भक्त हैं। यही सबसे बड़ा अहंकार है कि हम भक्त हैं, है ना। मत्स्येंद्र नाथ जो थे और गोरखनाथ को ठोक ठोक कर देख रहे थे ऐसे करके। मत्स्येंद्र नाथ गुरु थे गोरखनाथ के, ठोकते थे, ऐसे ठोकते थे। तो उन्होंने कहा क्या ढूंढ रहे हैं गुरु जी? कहा मटका जो होता है जब कुमार बनाता है तो ठोकता है कि इसमें आवाज कहीं कहीं टूटा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा मत ठोकिए, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मुझ में नहीं है। क्या ढूंढ रहे थे? अहंकार। कहे वो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कहे हाँ, जिसे ढूंढ रहा था वो मिल गया है। क्या ढूंढ लिया? कि ये अहंकार है कि मुझ में कोई अहंकार, ये अहंकार सूक्ष्म रूप। इंद्राणी पराणी आओ द्रव्यम परमम मना, मनो परतस्ते बुद्धि, बुद्धि परतस्तु सहा। इंद्रियों से सूक्ष्म, इंद्रियां दिखती हैं, इंद्र दिखती है, आदमी का इंद्र तृप्ति, इंद्र दिख क्या रही है? ये तो कर्म इंद्रियां दिख रही है, हाथ पैर मुंह। लेकिन जो अंतःकरण की इंद्रियां हैं, कान, ये तो ऊपर की मांस दिख रहा है, कान ये कटा हो किसी का तो भी सुनता है ना। तो अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं उनसे भी सूक्ष्म। इंद्रियाणी पराणी आहु इंद्रभ्यम परमम मना, मन उससे भी सूक्ष्म है। और मना परतस्ते बुद्धि, बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है। और बुद्धि परतस्तु सहा, और आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। और आत्मा के ऊपर आवरण है अहंकार, यानी कि बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है अहंकार। और जब तक वो अहंकार नहीं जाएगा मुक्ति तो होने वाली नहीं है, भक्ति तो होने वाली नहीं है। तो इसलिए फिर दिदृक्षो कैसे होगा? कैसे दर्शन हो भगवान के? जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान का दर्शन
कर्म कांड के ऊपर ये प्रमाणित होता है कि जो लोग कर्म कांड करते हैं उनको ये नहीं पता कि भगवत भक्ति ही अल्टीमेटली करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी देवता आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। इंद्र की पूजा करते थे गोवर्धन पूजा में, लेकिन जब इंद्र को एक बार भोजन नहीं खिलाया रुष्ट हो गए, है ना। लोग बोलते हैं कि अगर हम पूजा छोड़ देंगे तो देवी रुष्ट हो जाएगी, अगर हम पूजा छोड़ देंगे देवता रुष्ट हो जाएगा। अब आप बताइए, जो रुष्ट हो रहा है क्या वो देवता बनने योग्य है? कोई डिवोटी है, वो आदमी बोलते हैं, मुझे कई क्वेश्चन पूछते हैं, बोले प्रभु जी एक भक्त हैं, वो हमसे नाराज चल रहे हैं प्रभु जी, हमने बहुत उनसे क्षमा याचना करी, मैसेज भेजे, लेकिन वो इतने गुस्से में है ना, वो क्षमा कर नहीं रहे, तो हमें क्या अपराध लगेगा? इस व्यक्ति ने तो अपनी बॉल उसके कोर्ट में भेज दी कि प्रभु जी मुझे क्षमा करी, मुझसे अपराध हो गया। इसने तो बोल दिया, सामने वाला माफ नहीं कर रहा, तो किसको अपराध लग रहा है? चाहे वो सीनियर डिवोटी क्यों ना हो। हाँ तो कर नहीं रहा है फॉरगिव, तो कर नहीं रहा है फॉरगेट, तो फिर उसकी को अपराध लग रहा है। इसलिए अगर कभी गलती हो जाए तुरंत क्षमा मांग लो, आप ग्वाल उसके कोर्ट में, माफ तो उसे करना है। ये मानकर बैठ जाओ कि हाँ वो तो वैष्णव है, माफ कर ही देंगे, जरूरी नहीं है। तो पूछना पड़ेगा, आपने मुझे माफ किया है? बात नहीं करते, है ना। तो ये आप देखिए, अगर कोई रुष्ट हो रहा है तो वैष्णव नहीं है ना। तो इस तरह अगर कोई देवता रुष्ट हो रहा है, अगर हमने पूजा करी 40 साल देवी की, अगर नहीं की तो रुष्ट हो गए, तो देवी किस बात पूजनी किसकी हो रही है? पूजा किस लिए हो रही है? कि वो रुष्ट ना हो, वो समोगुणी हो, वो समचित्त हो, है ना, उनके अंदर किसी के प्रति कोई ऐसा भाव ना हो कि इसने करी नहीं करी, कोई पूजे न पूजे, देवता तो प्रसन्न रहना चाहिए। अगर देवता रुष्ट हो रहा है तो कैसा देवता है? इसी बात को स्थापित करने के लिए भगवान ने इंद्र को नीचे बुला लिया, सारी पानी की टंकी ले ली उसकी, पानी की पूरी। इंद्र ने पूछा, संवर्तक ये भगवान 7 दिन हो गए, क्या ये वही भगवान है जो अखिल ब्रह्मांडों के नायक है, जो मेरे आराध्य हैं? बोले हाँ वही है, बाल कुमार बनकर के लीला कर रहे हैं। बोले चलो मैं उनसे क्षमा मांगने चलता हूँ। आदमी कैसे जाएगा भगवान के दर्शन के लिए? नहा के जाएगा। तो बोले नहा लेता हूँ। नहाओगे कहाँ से? सारा पानी तो नीचे टपकवा दिया, एक बाल्टी पानी नहीं नहाने के लिए। अब बिना नहाए जाए कैसे भगवान के आगे? मंगल आरती आते हो, स्नान करके आते हो ना, आशा तो यही है। कोई बिना नहाए आता तो अलग बात है, आशा यही है कि स्नान करके आएगा भगवान के मंदिर में। अब स्नान करके, इंद्र देवता है, सुर आदय, और सुर में आदि देवता है, मुख्य तो यही है इंद्र। सारी दुनिया चंद्रमा की पूजा करती, करवा चौथ बनाती है, गणेश चौथ बनाती है, चंद्रमा की पूजा होती है। और वो बिहार में पूजा होती है, सूर्य पूजा होती है, छठ पूजा होती है, सूरज की पूजा होती है। इंद्र की कौन सी पूजा कर रहा है कोई? मतलब नीचे वालों की हो रही है, मेन प्रेसिडेंट की पूजा नहीं हो रही। और प्रेसिडेंट ने क्या किया था? जब इंद्र की पूजा बंद हुई तो रुष्ट हो गए थे। यानी सोचो, इंद्र के अंदर भी अहंकार सूक्ष्म में है, तो बाकियों की तो कहना ही क्या है। छोटा सा भी गलती कर दी मंत्र उच्चारण में, है ना, हो गया ओम आदित्याय नमः, बस। श्री कृष्ण की जगह पर श्री ने वो कर दिया आपने, श्री शनिश्चराय, है ना, जाते लोग, तो बस हो जाता है वो। थोड़ा सा भी करने से त्रुटि, तो ये देवताओं की स्थिति है। तो देवताओं से भी ऊपर होते हैं वैष्णव। कहते हैं जो एक वैष्णव होता है, समस्त सुरे गुणः, उसके अंदर समस्त सुरों के गुण आ जाते हैं, देवताओं के गुण आ जाते हैं, जो भजन करता है। और एक भजन युक्त भक्त के पीछे समस्त देवता उसका दर्शन करने के लिए दौड़ते हैं। तभी यहां पर आ रहे हैं, दिदृक्षवः सुरादय, देवता आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। लोग बोलते हैं आप कृष्ण का करते हैं, हम इनका करते हैं, हम उनका करते हैं, हम बाबा का करते हैं, हम इसका करते हैं। आप किसका भी कर रहे हो, वो किसका कर रहे हैं, ये हमको जानना चाहिए। एक बच्चा था, पढ़ लिख कर आया, बोला कि मैं शरणागत होना चाहता हूं, उसके जो मुझसे बड़ा हो। तो उन्होंने पूछा अपने माता पिता से, गांव में मुझसे बड़ा कौन? बोले तूने क्या किया? बोले बीए किया है। कह रहे अच्छा, तो अब जा, मुखिया जी जो हैं हमारे यहाँ के, वो सबसे पढ़े लिखे होती हैं, मुखिया जी के पास नौकरी कर ली उसने। भाई वहाँ करूँगा जो सबसे बड़ी पोस्ट हो। मुखिया जी के यहाँ उसकी नौकरी लग गई। अब नौकरी कर रहा था, देखा मुखिया जी जो हैं वो सारे गांव से कर लेते थे टैक्स, और फिर चुकाने के लिए तहसीलदार के पास जाते। तहसील होती है, उसमें कई गांव आते हैं, हर गांव के मुखिया होते हैं, 10, 12, 25 गांव के। एक एक मुखिया जाता था, तहसीलदार को कर चुकाता था। तो बोला अरे मुखिया जी से बड़ा तहसीलदार होता है, मैं तो गलत नौकरी ले ली। रेजिग्नेशन दिया मुखिया जी को, तहसीलदार की जॉब पकड़ ली।
तहसीलदार को एक दिन देखा, वो राज्य मंत्री जो होता है स्टेट, उसको देने जाता है टैक्स। तो स्टेट मिनिस्टर जो होता है उसको देने जा रहा है टैक्स। तो बोला अरे स्टेट मिनिस्टर तहसीलदार से बड़ा होता है, तो उसने स्टेट मिनिस्टर की नौकरी कर ली। फिर एक दिन पता चला कि वो स्टेट मिनिस्टर जो है वो पूरी देश के राजा को कर चुकाने जाता है। कह रहा राजा इससे बड़ा होता है, तो उसने राजा की नौकरी कर ली, उसको छोड़ दिया। अब राजा की नौकरी करके लग रहा था यही बेस्ट है, तो फिर उसने एक दिन देखा कि राजा रात में कहीं घोड़े पर बैठकर जाता है। कहा अरे घोड़े पर बैठ कर जा रहा है, इसका पीछा करना पड़ेगा। पीछा करते करते पहुंचे तो एक जंगल में पहुंचे। वहाँ राजा जो थे एक मुनि के आश्रम में गए, अपना मुकुट उनके चरणों में रखा, बोला महाराज आप कृपा करें। कह रहा इसका मतलब ये साधु जो है वो राजा से भी बड़ा है, क्योंकि राजा को इसके नीचे जाना पड़ रहा है। तो उसने फिर साधु की नौकरी कर ली, साधु की सेवा करता था। एक दिन देखा साधु सुबह सुबह उठ जाता है 4 बजे और भगवान कृष्ण को दंडवत करता है। कह रहे अरे इसका मतलब कृष्ण जो है वो साधु से भी बड़े होते हैं। तो उसने फिर भगवान की सेवा पकड़ ली। तो जीवन में ये तो उस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारे पास तो भागवत है ना। तो भागवत से हमें पता कर लेना चाहिए किसकी पूजा करनी चाहिए। जीव गोस्वामी ने कहा यज्ञ बना ही भगवान के लिए। जीव गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, अपने भक्ति संदर्भ में बोल रहे हैं यज्ञ बना ही भगवान। कई बार लोग पूछते हैं फोन करके आपको कौन सा यज्ञ करवाना है, नरसिंह करवाना है कि दुर्गा यज्ञ है कि शांति यज्ञ है कि मृत्यु यज्ञ है कि गरुड़ पुराण यज्ञ। यज्ञ कुछ नहीं है, आग जलाना है केवल। यज्ञ का अर्थ ही है, यज्ञ का अर्थ है भगवान कृष्ण, उन्हीं को यज्ञ भुक कहा गया है। भगवान का एक नाम है यज्ञ भुक, यज्ञ के भोक्ता है। तो यज्ञ भुक जो भगवान है, यज्ञ के विषय ही कृष्ण है, बाकी देवता तो उसके अंगभूत है। अंगभूत यानी द लिम्स ऑफ यज्ञ। यज्ञ होता है लिम्स, लेकिन मुख्य यज्ञ क्या है, भगवान कृष्ण। इसलिए जब तक विष्णु का नाम नहीं होगा, कृष्ण का नाम नहीं होगा, कोई भी यज्ञ, चाहे वो राजसु हो, चाहे वो अश्वमेघ हो, चाहे आपके घर का यज्ञ हो, वह पूर्ण नहीं होने वाला है। इसलिए जब पूर्ण आहुति होती है, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। आप किसकी पूजा करते हैं, हम तो देवी के भक्त हैं, तो फिर श्री विष्णु काय को बोला। आप बोलो कोई भी मंत्र देख लेना, बड़े बड़े हिंदू सभा हो रही है, यहाँ पर मल्टीपल डेमीगॉड वर्शिप चल रही है ना, लेकिन वहां पर मुख्य यज्ञ भगवान ही है। अगर भगवान को नहीं दिया वो किसी देवता को मिलने वाला नहीं है, किसी देवता को नहीं मिलने वाला। तो देवता क्या है, जैसे टैक्स ऑफिसर आपका टैक्स लेता है, लेकिन देता है प्रधानमंत्री को। अब प्रधानमंत्री के पास पावर है, वो रिटर्न में आपको जेल बना कर दे कि आपको पार्क बना कर दे, रोड बना कर दे, ये तो मेन प्रधान के ऊपर आ गया। ऐसे देवता आपसे लेते हैं, आप कोई फल चढ़ाते हो, खीरा धतूरा शिव जी को चढ़ा देंगे अभी, है ना, कुछ भी चढ़ा रहे हैं वो ले लेंगे, ले जाकर किसको देंगे, भगवान। अब भगवान के ऊपर वो आपको फल दे ना दे। इसलिए जो भी देवता अगर कुछ देता भी है तो देता भगवान की कृपा से ही है। इसलिए कहते हैं कि ये अपि अन्य देवता भक्त्या, गीता के अंदर बोला गया है ना 9वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में, ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धया अन्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। है ना। आप कोई व्यक्ति बोले अरे जब भगवान के अंग ही है, भगवान यज्ञ के विषय है, भोक्ता है ना, तो उनके जो लिम्स हैं, अंगभूत जो है, वो सब देवता तो है। अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण को बोला मुझे आपका विराट रूप देखना है प्रभु, तो भगवान बोले अच्छा विराट रूप देखोगे, कैसे देखोगे, इन आंखों से तो दिखने वाला नहीं है ना। 3D पिक्चर देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, तो मल्टी डायमेंशनल 3D जो है वो पिक्चर 3D 4D 5D 10D पता नहीं 100D मल्टीपल D को कैसे दिखेगी बिना काले चश्मे के। तो चश्मा दिए भगवान, ददामी दिव्य चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, इससे मल्टी डायमेंशनल पिक्चर दिखेगी। तब उन्होंने लगाया चश्मा। ओ प्रभु, अंदर देखे छाती में कमल आसीन ब्रह्मा बैठे हैं, शिव जी बैठे कंठ के अंदर, और मन के देवता बनकर के स्वयं भगवान का अंग दिखाई दे रहा, विष्णु बैठे हैं, और हाथों के देवता रूप में इंद्र बैठे हुए हैं। संपूर्ण भगवान के शरीर के अंदर समस्त देवताओं का दर्शन कर लिया। तो अभी व्यक्ति मन में ये प्रश्न बोलते हैं, जो संसारी लोग होते हैं, अरे
फिर तो जब भगवान के ही अंग है ना, शिव जी को डाला भोग या हमने डाला दुर्गा जी को या ब्रह्मा जी को, पहुंचा तो कृष्ण को ही ना। आपका पांव छुए, आपके हाथ छुए या आपके गले लगे, आप ही को तो पूज रहे हैं। कोई आपका पांव छुए बोले प्रभु जी प्रणाम, कोई हाथ बोले हेलो प्रभु जी प्रणाम, कोई गले लगे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम, कोई कहे हरे कृष्ण प्रभु जी। है तो एक ही व्यक्ति, तो बात तो एक ही है। भगवान बोले नहीं। जब आपको शरीर में भोजन खाना होता है, रसगुल्ला तो कहाँ डालते हो? पेट में डाल लो। सीधा जब डाले पेट में है तो नाभि से घुसा दो अंदर, है जा ही नहीं सकते। रसगुल्ला है, नाभि बड़ी भी है, वहीं से सीधा सीधा डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाए। आवश्यकता क्या मुख में डालने की? हाँ, चबाने का भी झंझट नहीं। बहुत बढ़िया। तो हाथ से उंगली से बोले इतनी मेहनत करी, हाथों ने सब्जी बनाई है, 2-4 मटर पनीर रख के इसे बैठे रहो, हाथ भी तो खाएंगे। बोले प्रभु जी खा लीजिए। बोले नहीं खा रहे, हाथ खा रहे, इन्होंने तो बनाया है। जाएगा? पैर में डाले, हाथ में डाले, पेट में डाले, नाभि में, कहीं भी डाले, किसी भी अंग भूत में डाले, लेकिन जब तक मुख में नहीं डालेंगे तो शरीर के अंदर जाएगा नहीं। और शरीर साथ साथ में वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अंदर भोजन नहीं गया। 3 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए, अंदर शरीर में भोजन नहीं गया। जैसे ही पेट में डालेंगे पूरे शरीर में शक्ति का संचार हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक कृष्ण की पूजा करने से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं, जिस प्रकार एक मुख में भोजन डालने से समस्त शरीर के अंग प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पेट के द्वारा यानी नाभि के द्वारा रसगुल्ला खाने का प्रयास कर रहा दिखे तो आप क्या बोलेंगे उसे? आप हंसेंगे या कहेंगे वेरी नाइस? क्यों हंस रहे हैं भाई? नाभि में डाला, गलती क्या कर रहा है? यही तो जाना अंत में तो सही डाल रहा है। लेकिन बोलेंगे ये जो पूजा है ना, ये कैसी है? अविधि पूर्वक। पूजा तो हो रही है लेकिन उसमें जा नहीं रहा है। लेटर लिख रही है दुनिया, प्रभु के आप संदेश भेज रहे हैं, पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर एड्रेस प्रॉपर नहीं है। चिट्ठी तो सब डालते हैं, एड्रेस प्रॉपर नहीं है। तो एड्रेस क्या है? तो एड्रेस डालना है टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा, केयर ऑफ, नीचे डाल दो इसमें इंद्र को देना, वरुण को देना, चंद्र को, तब चला जाएगा। हाँ, लेकिन आपने लेटर का एड्रेस ही गड़बड़ कर रखा है तो कैसे पहुंचेगा? एक व्यक्ति श्रीधर स्वामी अपने टीका में, इसी श्लोक की टीका श्रीधर स्वामी ने लिखी, जैसे भक्तिसार महाराज पढ़ा करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कौन सा आचार्य है जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता, चैतन्य चरितामृत में लिखा। जबकि श्रीधर स्वामी विष्णु संप्रदाय में आते हैं, रुद्र संप्रदाय में, लेकिन फिर भी उनकी टीका को बहुत प्रमाणिकता चैतन्य महाप्रभु ने दी। श्रीधर स्वामी कहते हैं जो यज्ञ है उसमें जब घी डालना होता है, आप यज्ञ करते हैं, लकड़ी लगाते हैं, कैम्फर कपूर लगाते हैं, और स्वामी जी बैठ जाते हैं यहाँ पर लेकर के पुजारी, और कहते हैं उठा के घी स्वाहा। तो किधर डालते हैं? सेंटर में डालते हैं, किनारों में डालते हैं? थोड़ा थोड़ा किनारे में डालो, घी तो फेंक करके चले ही जाएगा लकड़ी के अंदर। किनारे में डालो, स्वाहा 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 स्वाहा, जाएगा तो है धीरे धीरे, लेकिन ऊपर से अग्नि बुझनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसलिए बीच में उठाकर वो यज्ञ पात्र स्वाहा सेंटर में क्यों डालते हैं? सेंटर इज कृष्णा। श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं यह युक्त विधि है और दूसरी अनयुक्त विधि है। युक्त विधि क्या है? कृष्ण का भजन। और अनयुक्त विधि क्या है? अन्य देवताओं का भजन। वो विधि है लेकिन अनयुक्त विधि है, जिससे आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। तो हम देख सकते हैं जिन जिन यज्ञों में, भागवत के अंदर जिन जिन यज्ञों में भगवान को नहीं पूजा गया, उन यज्ञों का विध्वंस हो गया। पहला प्रमाण भागवत देती है दक्ष प्रजापति का यज्ञ। शिव जी वैष्णव थे और भगवान विष्णु के शरणागत हैं, शिव जी प्रार्थना करते हैं। तो जो यज्ञ था दक्ष का, उसको भागवत आचार्य रसाचार्य वर्णन करते हैं कि असलियत में दक्ष का यज्ञ कोई यज्ञ नहीं था, वो यज्ञ अहंकार का यज्ञ था, ईगो को बूस्ट करने वाला है। कई बार लोग कई पूजा करवाते हैं, उसका मकसद होता है अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना। बस शादी करते हैं लड़की लड़के की, बच्चों की, उसमें उनको ये मतलब नहीं होता है कि इनका घर कैसे चलेगा, ये साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, मैंने अपने समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे जो है वही दिखाएगा, कोई मुंह क्या दिखाएगा? ये तो है नहीं शादी के बाद तो अब कलर बदल जाएगा मुंह का, मैं समाज को क्या मुंह, अरे वही दिखाओगे जो है। लेकिन लोग यही डायलॉग मारते, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो
असलियत में लोगों ने विवाह को भी क्या बना दिया है, मान प्रतिष्ठा का, है ना। हाँ, मान प्रतिष्ठा, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, पैलेस बनाया, डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन सबका एक ही है, क्या है, महाभारत। कितना भी आप सोच समझ के कर लीजिए, प्रेम विवाह कर लीजिए, गंधर्व विवाह कर लीजिए, राक्षस विवाह कर लीजिए, देव विवाह कर लीजिए, असुर विवाह कर, जो विवाह करेंगे अंत में झगड़ा तो होना ही। किसी का आज तक सेटल चला ही नहीं है ना। क्योंकि ये पति पत्नी जो बनाए जाते हैं, इसका पर्पज ही एक है कि तुमने किसी से कुछ लिया, उधारी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख चुकाई नहीं, वही जो जिसका लिया था वो पत्नी बनकर आती है और फिर वो जो है ना कहती है एनिवर्सरी पर गिफ्ट क्या दे रहे हो। पहला ही गिफ्ट 10 लाख रुपए का सेट देगा, वही 10 लाख रुपए प्रसन्न होती, करी चलो अपना पूरा हो गया। सो प्रकृति ही पति पत्नी बनाती उन्हीं को है जिनके जिनके ऊपर लोन पेंडिंग चल रहे होते हैं। हाँ, ये नियम ही ऐसा है। इसीलिए शुरुआत के 2-4 साल ठीक चलता है क्योंकि लोन मिल रहा होता है। उसके बाद वो लगता है यार ये तो अब मांगे ही जा रहा है अभी भी, तो फिर झगड़ा चालू हो जाता है ना। तो ये ऐसा ही है। तो दक्ष का यज्ञ अहंकार, अहम का यज्ञ था। अहंकार जो बहुत सूक्ष्म वस्तु है, सारे अनर्थ तो दिखाई देते हैं, सारे अनर्थ दिखाई देते हैं। अब काम वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 अनर्थ आदमी कहता है, मुख्य रूप से प्रमाणित है। काम दिखाई देता है, ये आदमी के अंदर काम वासना आएगी तो या तो कुछ पिक्चर देखेगा, या तो किसी स्त्री, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होगा, तो दिख रहा है, काम दिखाई दे रहा है। क्रोध, अरे वो तो लाल रंग का मुंह हो जाता है, नाक के नथुने फूल जाते हैं, आंखों में रक्त निकल आता है, ऐसे गुस्सा करता है आदमी, चिल्लाता, गर्म शरीर हो जाएगा, क्रोध दिखाई दे रहा है। काम, क्रोध, लोभ भी दिखाई देता है आदमी के, वो ना लालच, कुछ हो जाता है बढ़िया सा है तो दिखाई देता है। तो काम दिखता है, क्रोध दिखता है, लोभ दिखता है, मोह तो दिखता ही है। पति को पत्नी से या बच्चों से या परिवार से, समाज से कितना मोह है लोगों को, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो थे, उनके मीटिंग हुई एक बार सुभाष चंद्र बोस के पिताजी से। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी थे जानकी बोस, वो भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज के सामने सुभाष चंद्र बोस बच्चे थे, छोटे आयु के थे। तो मिलने पहुंचे एक दिन, सुभाष चंद्र बोस ने कहा भारत के देश की आज़ादी की ज़रूरत है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी, मेरे पिता तो आपके दीक्षित भक्त हैं जानकी बोस जी, तो आप मुझे एक मदद कर दीजिए, आपके पास यंग क्राउड बहुत है, तो आप देश की आज़ादी के लिए इन यंग बच्चों को दे दीजिए। तब ये जितने श्रीधर स्वामी, भक्ति रक्षक स्वामी, जितने गौड़िया स्वामी थे, वो सब उस समय यंग बच्चे थे, छोटे छोटे आयु के थे। क्या ये हमको दे दीजिए, हम देश आज़ादी करेंगे। बोले क्या देश आज़ादी करेंगे, आपने गीता तो पढ़ी होगी। तो उस काल में तो लोग पढ़ते थे, आजकल लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस बोले हाँ पढ़ी है गीता। बोले अगर गीता पढ़ी है तो गीता में आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, 8वें अध्याय में 6 नंबर श्लोक आता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम ताम ताम एवति कौन्त्वे सदा तद्भाव भाविता। ये श्लोक तो पढ़ा होगा। बोले हाँ। बोले क्या मतलब है, इसका अर्थ सुनाइए। तो सुभाष चंद्र बोस बड़े स्कॉलरली व्यक्ति थे, बोले यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा जैसा आप स्मरण करते हो शरीर त्यागेंगे, तम तम एव कौन्त्वे, उसी प्रकार कुंती पुत्र तुमको अगला शरीर मिलेगा। तो सुभाष चंद्र बोस बोले अच्छा बताइए, आज देश आज़ादी का सोचते हुए अगर कोई व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो वो अंग्रेज को सोचते सोचते जब मरेगा तो क्या बनेगा। तो आज भारत को छोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, तब भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रयास करेगा, ब्रिटिशर बन जाएगा। तो आपने क्या दिया, कौन सी आज़ादी दी आपने। तो बोले इसलिए तुम्हारी आज़ादी से बड़ी, सुभाष चंद्र बोस भक्ति महाराज ने कहा मेरी आज़ादी है। बोले आप आज़ादी के लिए कौन सा काम कर रहे हैं। बोले तुम्हारी आज़ादी तो है वो केवल देश तक की आज़ादी है, मेरी आज़ादी जो है वो संपूर्ण आज़ादी है, इस शरीर के बंधन से मुक्ति की आज़ादी है। तो ये सोचिए कितनी बड़ी सोच, कितने मतलब उन्नत विचार भक्तिसिद्धांत महाराज के थे। उस काल में भी वो नेशनलिस्ट नहीं बने। आज भी लोग नेशनलिस्ट बनने को बोलते हैं, ये बड़ा काम है। अरे क्या बड़ा काम है, इससे भी बड़ा काम है। आज प्रभुपाद जी लोग बोलते थे, प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में, एक बॉर्डर के लिए 2 पिक्चर बन गई, बॉर्डर 1 बॉर्डर 2, है ना। तो बोलते सरहद कर दी, सरहद कर दी ना, सरहद कर दी, है ना।
दो बना दी, बॉर्डर 1, बॉर्डर 2, बॉर्डर 3, बॉर्डर 4, है ना। एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर की लड़ाई हो रही है। कितनी लड़ाई हो रही है? प्रभुपाद जी बोलते हैं आप केवल यहां पर ब्रदरहुड की लड़ाई कर रहे हो। अगर पेरेंटहुड एक हो जाए कि भगवान एक है, पूरे जगत के जो है ना वो बॉर्डर कितना बड़ा हो गया। प्रभुपाद जी का बॉर्डर इस्कॉन का कितना बड़ा बॉर्डर हो गया। वरना लड़ाई करते रहते, मेरा देश, मेरा देश, मैं भारत का संविधान, तो यही रहते। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस बॉर्डर को केवल अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से कितना बड़ा किया। आज पूरे विश्व में 950 मंदिर इस्कॉन के बन गए और सब जगह भक्त बन गए। एक पेरेंटहुड, एक कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक कृष्ण भावना भवित होना, है ना। तो हम नेशन को प्रेम करें, ये नेशन हमारा है, लेकिन ये मत सोचे कि आप नेशन के हैं। ये नेशन हमारा है लेकिन आप नेशन के नहीं। आप किसके हैं? आप कृष्ण के हैं, है ना। जिस दिन ये व्यक्ति बोल दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, बस उस दिन ठाकुर जी व्रत ले रखे हैं। जिस दिन सकृत देव प्रपन्ने वह, भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा मेरा व्रत है, व्रतम ममः सकृत देव प्रपन्ने वह। जो व्यक्ति मेरे प्रपन्न हो जाता है, शरणागत हो जाता है, उसकी रक्षा करना, अभयम दानम, मैं उसको अभय दान प्रदान करता हूं। व्रतम ममः, ये मेरा व्रत है। भगवान ने व्रत ले रखा है। आपको क्या करना? केवल भगवान की शरण में जाना है। वो जा नहीं पाते, भगवान की शरण में नहीं जा पाते। भगवान की शरण इतनी सरल नहीं है। तो यहां पर देखते हैं कि जो दक्ष का यज्ञ हुआ, इसको दूर करने के लिए भगवान ने क्यों दक्ष की गर्दन कटवाई? भगवान शिव को क्यों क्रोध दिलाया? भगवान जो थे वो ऐसा भी कर सकते। लोग ऐसे ही प्रश्न करते ज्यादातर, दक्ष की गर्दन क्यों कटी, बकरे की क्यों लगी, घोड़े की क्यों नहीं लगी, हाथी की क्यों नहीं लगी, है ना। तो इस प्रकार लोगों के प्रश्न होते हैं और सबके उत्तर आचार्यों ने दिए। ऐसा कोई प्रश्न नहीं मानसिक मनुष्य दिमाग में जिसका उत्तर पूर्ववर्ती आचार्यों ने न दिया हो। सबका उत्तर है, बस आपकी खोज दूर है। आप दूर हैं, आप सुपरफिशियल लेयर पर रहेंगे, आपको उत्तर नहीं मिलेंगे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी मूडन चली रही किनारे बैठ। किनारे रहोगे सीप मिलेंगे, पानी में मोती चाहिए तो गहरा उतरना होगा। शास्त्रों में सब उदाहरण है। बकरे की गर्दन इसलिए लगी उसको क्योंकि बकरा ही होता है जो मैं करता है। उसके अंदर जो मैं थी, उसी मैं के कारण उसको बकरा दिया लगाया गया। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? शिव जी तो बड़म वैष्णव है, उनको क्यों क्रोध आ गया? उनको क्या फर्क पड़ता था? सती अगर आत्मदाह कर ली, सिद्धि से उन्होंने अपने शरीर को अग्नि लगा ली, तो क्या फर्क पड़ता था शिव जी को? उनको तो पता ही था, मानसिक रूप से तो पहले ही त्याग चुके थे। फिर क्यों उनको इतना क्रोध आया कि गर्दन काट दी? क्योंकि जो परम वैष्णव होते हैं, जो भगवान है, वो जानते हैं व्यक्ति की सूक्ष्म अणु है अहंकार। सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। काम रुक जाएगा, क्रोध रुक जाएगा, लोभ रुक जाएगा। आदमी आश्रम में आ गया, सब रुक गया उसका। भक्ति में मार्ग में आ गया, सब रुक गया उसका। चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो या ब्रह्मचारी आश्रम में हो, जिस आश्रम में आ गया, भजन करने लगा, बस सब रुक गया। लेकिन अहंकार नहीं रुकता, ये नहीं रुकता है। ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इतने सूक्ष्म तंतुओं के अंदर बैठा हुआ है। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के एक डिसाइपल थे, मैं कल बता रहा था कुछ भक्तों को। वो डिसाइपल ऐसे थे, उनको लिवर डिसीज हो गया मठ के अंदर। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य थे 13 वर्षीय परमानंद प्रभु। तो वो जल्दी उम्र में भक्त बन गए थे, डिसाइपल बन गए, मंदिर में रहते थे आश्रम। उनको कहा परमानंद तुम्हें ना इसकी सेवा करनी है। वो सेवा करके करके 6 महीने उबला खाना खिलाकर, मालिश करके उनका वो रोग ठीक कर दिया। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा था, कहते ना कृतघ्न, एक होता कृतज्ञ, एक कृतघ्न। कितना भी कर लो, इसे भूल ही जाना है। इसके अंदर क्योंकि सूक्ष्म रूप में क्या बैठा है? सांप बैठा, अहंकार का, अहंकार का सांप है। तो जो सांप सीढ़ी है ना, उस सांप सीढ़ी में जो 98 नंबर पे सांप है ना, वो अहंकार का है। छोटे वाले काम क्रोध वाले नीचे गिरे उठे, नीचे गिरे उठे, नीचे उठे, तो 98 वाला अहंकार। आपको लगेगा आप जा रहे हैं गोलोक, गोलोक का गेट कैसा है? हाइट का में गोलोक के गेट की, है ना। जैसे आपके यहाँ तो डायरेक्ट एंट्री है। अपने देखा होगा जो बैंक वगैरह होते हैं, जब चोरी ना हो जाए तो शटर आधा खोल करते, तो कैसे जाना पड़ता है? हाँ, तो गोलोक का गेट आधा है। जब जाएगी जीवात्मा तो उसको कैसे जाना होगा? और जिसने सीखा ही नहीं है झुकना, जाएगा धड़ाम टकराएगा, गिर जाएगा नीचे, वापस सांप काटेगा, सीधा पूंछ पकड़ के नीचे बिल्कुल
1-2 नंबर पे आके पुनः अपि जननम पुनरपि मरणम, वापिस पुनः आवृत्ति है। तो ये है स्थिति। तो भगवान क्या करते हैं, उसके ईगो का ट्रीटमेंट करते हैं। ईगो का ट्रीटमेंट करने के लिए जीवन में तकलीफें देते हैं। आपके हाथ में बड़ा फोड़ा हो गया, अब फोड़ा हो गया तो डॉक्टर बोलता अरे ये फोड़ा तो बड़ा खतरनाक है, इसका इलाज करना होगा। तो बोले जी अगर नहीं हम छोड़ दीजिए ना, कांटा वाटा लगेगा, दर्द होगा, अपने आप से कोई दवाई से ठीक नहीं हो सकता। आयुर्वेदा काम, अरे आयुर्वेदा तुम्हारा, आयुर्वेदा क्या काम कर लेगा, इसमें कुछ नहीं ठीक होगा, ये सर्जरी करनी पड़ेगी। जो भी व्यक्ति हो, आयुर्वेदा अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, अच्छा है होम्योपैथी, लेकिन जब सर्जरी की बात आती है, हार्ट अटैक हो जाए, तब कौन सा आयुर्वेदा काम आएगा, तब कौन सा आपको सर्जरी की जगह तो सर्जरी करनी पड़ेगी। अब वो सुश्रुत आचार्य थे जो आयुर्वेदा सर्जरी कर दी, अभी कौन सर्जरी कर रहा है। वैसे देखा जाए तो BMS के अंदर भी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी उसमें भी है, लेकिन सर्जरी करते कितने लोग हैं। सब लोग तो वही हल्दी नमक खिलाते रहते, बोलते इसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन असलियत में सर्जरी करना हो तो सुश्रुत आचार्य थे आयुर्वेदा, उन्होंने सर्जरी कर दी थी, पहली प्लास्टिक सर्जरी करके दिखाई। तो फूड आप ट्रीटमेंट करना है, सर्जरी की जरूरत है, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कंसेंट फॉर्म भरते हैं कि नहीं प्रभु जी। एक कंसेंट फॉर्म होता है, हर एक को भरना होता है। मैं अपने इलाज के लिए कंसेंट फॉर्म भरता हूं कि मैं तैयार हूं अपना ट्रीटमेंट कराने के, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तभी उस पर इलाज होता है। और एंट्री OT तक भी अगर कंसेंट फॉर्म नहीं भरा हो तो काम नहीं करते, OT तक ले जाएंगे, वहां को लेंगे, आपको बुलाया गया अंदर, उनका कोई परिवार का हिस्सा व्यक्ति आएगा, कहेंगे फॉर्म पर साइन करिए, आप जिम्मेदार हैं अगर मृत्यु हो गई तो भगवान जब फोड़े का ट्रीटमेंट करते हैं, कहते हैं अरे फोड़ा ट्रीटमेंट नहीं कराए तो डॉक्टर कहता है हाथ कटेगा और मृत्यु हो जाएगी। आदमी कहते नहीं फिर कर दो, ट्रीटमेंट कर दो, चाहे वो गॉल ब्लैडर का हो, चाहे वो लीवर का हो, आदमी कहते कैसे भी करके जीवित रखो। तो भगवान भी कहते तुझे भक्ति में जीवित रहना है, भक्ति में जीवित रहना है, बोले हाँ। तो बोले फिर ये ईगो का जो फोड़ा है इसका ट्रीटमेंट करना होगा, बोले हाँ। उसका कंसेंट फॉर्म भरोगे, बोले हाँ। क्या है कंसेंट फॉर्म, मैंने दीक्षा ले ली, ये कंसेंट फॉर्म है। हाँ मैंने अपनी इच्छा से अब मैं कृष्णदास, रामदास, वृंदा देवी दासी मैं बनने को तैयार हो गया हूं। अब भगवान आप अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकते। डॉक्टर फिर कट 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 कट। फिर आदमी कहता भजन नहीं कर रहे थे, भक्त नहीं बने तब तो बढ़िया चल रहा था, अब दुख बहुत आ रहे, तुमने खुद ही तो कंसेंट भरा है, तुमने स्वतः अपनी इच्छा से कंसेंट फॉर्म भरा है कि हाँ प्रभु अपना ट्रीटमेंट करिए, इस सूक्ष्म ईगो का, इस अहंकार का नाश कर डालिए। जब कर रहे हैं तो ये गलती का भगवान का तुमने तो बोला है ना। और जब ट्रीटमेंट करते तो उसमें भी फिर क्या करते हैं, वो धीरे 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 लगाते हैं, तो पूछते रहते हैं दर्द तो नहीं हो रहा है ना। तो मंदिर आता है टूटा फूटा, भक्त लोग पूछते हैं प्रभु सब सही चल रहा है, जी प्रभु जी आपका आशीर्वाद है। ट्रीटमेंट तो होगा। इसलिए जब विष्णु उस यज्ञ में गर्दन कटी, सब कुछ हुआ, लेकिन अंत में भगवान शिव का अपमान यानी वैष्णव ऑफेंस, और दूसरा भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का भाव नहीं। इंद्र पूजा हुई, ब्रह्म पूजा हुई, विष्णु पूजन नहीं हुआ था। तो अंत में जब शिव जी, आप पढ़िए भागवत के अंदर 4 स्कंद के 7वें अध्याय 22 नंबर श्लोक में आया है, तम उपागते अलक्षया सर्वे सुनगण आदये प्रणेमो सहस उत्थाय ब्रह्म इंद्र त्रिकक्ष नायक। तब वहां पर क्या हुआ, तम उपागतम अलक्षया, अलक्ष्य यानी जो सबके लक्ष्य हैं कृष्ण, वो अलक्ष्य, वो दिखने लग गए। भगवान का नाम है अधोक्षज। अक्ष का यानी आंखें, जो आंखों से नहीं दिखते इसलिए उनको कहते हैं अधोक्षज, जो आंखों के परे का विषय, परोक्ष या अधोक्षज। वो अलक्ष्य, जो लक्ष्य है वो अलक्ष्य हो गए यानी दिखने लग गए। आदमी कहे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, रोज प्रभु बोलते हैं मंगल आरती में, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। देखा प्रेम, देखा कैसा होता है, दिखा तो नहीं, तो लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य जब दिखने लगे तो वो अलक्ष्य हो गया, अलक्ष्य हो गया। तो बोले तम उपागतम अलक्षया, वो भगवान विष्णु सर्वे सुर गुण आदय, जितने गण थे, जितने देवता थे, उनके आराध्य प्रभु विष्णु उस दक्ष यज्ञ कुंड में प्रकट हुए।
क्या हुआ? सब देवताओं ने, जहां पर कौन थे? शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, सब खड़े थे देवता, सब देवियां खड़ी थी। सबने क्या किया? प्रणेमु, प्रणाम किया, दंडवत किया, प्रणेमु, सहस उत्थाया, प्रणाम करके सब खड़े हो गए। कौन कौन? बोले ब्रह्मा, इंद्र, त्रियक्ष। त्रियक्ष कौन? त्रियक्ष, तीन आंखों वाले शिव जी, त्रियक्ष, तीन आंखें, तीन त्रिनेत्री। तो ब्रह्मा, इंद्र, त्रियक्ष, नायक, उनके नायक आए थे, इसलिए सब उठ करके दंडवत प्रणेमु, प्रणाम किए शिव जी। तब जाकर के भगवान विष्णु जब आए, तब भगवान बोले अब पूर्ण करो। अब यज्ञ क्या हो गया? पूर्णाहुति हो गई। भगवान विष्णु आए, पूर्णाहुति हो गई। तो वापिस जो गला लगाया गया बकरे का, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई, दक्ष वापिस राजा बन गए, सारी व्यवस्था ठीक हो गई, जितना फैला हुआ था सब क्लीन हो गया, विष्णु प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न होकर के चले गए। तो आप ये देख सकते हैं कि बना भगवान विष्णु के आए दक्ष, इतने बड़े, दक्ष का नाम ही एक्सपर्ट, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, जो भागवत का एक्सपर्ट व्यक्ति था, जो प्रजापति था, उसके भी जब तक विष्णु नहीं आए, जब तक वैष्णवों का सम्मान नहीं हुआ, उसका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तो राष्ट्रीय कैसे पूर्ण हो जाएगा भगवान के बिना? कहते हैं रुद्र भगवान ने, भगवान शिव ने वर्णन किया है। कहते हैं भगवान शिव जब भगवान विष्णु को देखे, तो यहां पर अपमान तो शिव जी का हुआ था दक्ष प्रजापति कुंड में, लेकिन विष्णु को जब देखे तो शिव जी ने क्या कामना करी है? शिव जी 7वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक 4थे स्कंद में कह रहे हैं, तव वरद वर अंग्राव आशीष इह अखिल अर्थे ही अपि मुनिभिर असक्तेर आदरेण अराहन्ने यदि रचित ध्यम अविद्यालोक अपाविधम। तब वरद वर अंग्राव, आप मुझे एक वर दीजिए। ये दक्ष का तो काम हो गया। अब शिव जी अपनी स्तुति भी कर डाले, साथ साथ बोलते हैं ना, क्या लगे हाथों धो लिया जाए, है ना, हम भी अपना हाथ धो लेना, लगे हाथों, अपना हो ही रहा है तो अपना भी कर ले, है ना। तो ऐसा होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा तब वरद, तब उन्होंने वर मांगा। शिवजी वर मांग रहे हैं, किससे? भगवान विष्णु से। अभी बोले भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक होते, अगर होते तीनों एक तो वर क्यों मांग रहे हैं? तब वरद वर अंग्राव आशीष यह अखिल अर्थे, आप तो अखिल ब्रह्मांड को जानने वाले, अखिल अर्थों को जानने वाले, मुझे एक वर दे दीजिए जिनसे ही अपि मुनि भर आसक्तेर आदरेण, सारे मुनि सारे देवता जिनका आदर करते हैं, जिनसे आसक्त हैं, यदि रचित ध्याम, कि मेरा जो बुद्धि है, धी यानी बुद्धि, मेरी जो बुद्धि है, यदि रचित ध्याम, जो रचित आप ही के द्वारा है बुद्धि, ये क्या हो जाए? माँ अविद्यम लोक अपाविद्यम, इसकी जो इग्नोरेंस है, इसके अंदर जो अविद्या है वो दूर हो जाए और इसकी रति आपके चरणों में परमानेंट हो जाए। ये शिव जी की विनती है, वर है, ये शिव जी की स्तुति है दक्ष प्रजापति यज्ञ में। तो साधारण बात नहीं है। आदमी बोले कहाँ प्रमाण है? प्रमाण ही प्रमाण है, प्रमाण ही प्रमाण है। आप ढूंढो तो, पढ़ो तो। बस बाहर के संसार में बोलते रहते हैं, बेचारे दुखी होते कर वो ऐसा बोल रहे, बस कोई कुछ भी बोले आपको नहीं सुनना है, ये प्रमाणित है। दूसरा उदाहरण, इंद्र का यज्ञ हमने चर्चा किया, भगवान कृष्ण ने रुकवा दिया। भगवान बोले इंद्र कौन है, छोड़ दो उसका यज्ञ, बंद कर दो, गोवर्धन की पूजा करो, गायों की करो। तब भगवान ने वहां पर सांख्य योग का दर्शन सिखाया, कर्म योग सिखाया। तो यहां पर भी कहते हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने यह बताया कि देवताओं में ऊपर है भगवान कृष्ण का भजन। गोवर्धन यानी कृष्ण ही है स्वयं, क्योंकि वही तो शैलो अस्मि, भगवान ने कहा वो शैल रूप में मैं ही हूं, शैलो अस्मि, मैं ही तो पर्वत हूं। तीसरा उदाहरण आता है प्रचेताओं को। जब प्रचेता यज्ञ करने गए तो वहां पर शिवजी मिले उनको। शिवजी ने कहा तुम यहां क्यों आए हो? बोले राजा ने बोला है विवाह से पहले थोड़ा भजन कर लो, फिर आगे आके हमको संतानों की उत्पत्ति करनी है। तो बोले किसका भजन करोगे? बोले अभी सोचेंगे किसका करें, देवता बहुत है। लोग बोलते हैं ना अभी सोमवार को इनका किया, मंगलवार को इनका किया, किसका करें? बोले अभी सोचेंगे। तो भगवान शिव बोले सोचने की आवश्यकता नहीं है, भगवान एक ही होते हैं, उनका तुमको भजन करना चाहिए। तो बोले अच्छा, ये तो आपने रहस्य की बात बता दी। तो शिव जी बोले हाँ, चौथा स्कंद 24वां अध्याय का नाम है रुद्र गीता, जहां पर शिव जी ने गीत गाया है। उस अध्याय के 28 नंबर श्लोक में शिव जी स्तुति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
यह परम रहस्यम साक्षात, ये परम रहस्य साक्षात बता रहा हूं, यह परम रहस्य साक्षात त्रिगुणा जीव संजितात भवंतम वासुदेवम प्रपन्ना सा प्रियो ही में। जो व्यक्ति वासुदेव के प्रपन्न हो जाता है, शरणागत हो जाता है, प्रियो ही में, वो मेरा क्या बन जाता है? प्रिय बन जाता है। अभी 15 तारीख को शिवरात्रि आने वाली है, 16 तारीख 15 तारीख लोग बनाएंगे, तो क्या करना है? भगवान का भजन करना है। तो कई लोग बोलते हैं शिव जी का व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब आप प्रभुपाद जी का करते हो, वैष्णवों का, आचार्यों का करते हो, तो शिव जी तो परम वैष्णव है, तो उनका वैष्णव रूप में आपको करना चाहिए। दोपहर के 12 बजे तक भी कर सकते हैं, पूरा दिन भी कर सकते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, परंतु उनको सम्मान देना चाहिए। प्रियो ही में, वो भगवान के पास जाकर के जब आप बैठे शिव जी के सामने जाकर, तो बोले, हे शिव, आपने जिस प्रकार की रति श्री कृष्ण चरणों में, श्री राम चरणों में पाई है, वही रति हमको भी दे दीजिए। हम आपसे व्रत करके ये अनुकामना करते हैं, ये मनोकामना करते हैं। तो शिव जी तुरंत आशुतोष जल्दी भक्ति प्रदान कर देते हैं। उनके बाद सब कुछ जल्दी देते हैं, तो भक्ति भी जल्दी दे देंगे, है ना। तो वहां पर वैष्णव विधि से पूजन किया जा सकता है। अब अगर आप वैष्णव नहीं है तो फिर वो आप हो जाएंगे ना कट्टरवादी, अरे मैं तो बस हरे कृष्णा करता हूं, मैं नहीं प्रणाम कर सकता हूं शिव जी को। वो कहते हैं शास्त्रों में, अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार बोलता है, उसी समय उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये भागवत का ही वर्णन है। निम्न गणाम यथाम गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवनाम यथाम शंभु पुराणम इदम तथा, ये भागवत का ही प्रमाण है। तो भागवत जब प्रमाण दे रही है, फिर हम कैसे शिव को बोल सकते हैं? और रामचरितमानस में भी कहा गया, शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव का द्रोही है। कहता रे शिव तो देवता है, और मम दास कहावा, हम राम के दास हैं। तो कोटि कल्प नरकवास, उसको कोटि कल्पोत्तर नरकवास मिलता है। तो रावण की गलती ये नहीं थी कि वो शिव भक्त था, रावण की गलती थी कि वो शिव भक्त होने के साथ राम का द्रोही हो गया था। आप भक्त बनिए वैष्णव के या भगवान के, लेकिन द्रोही मत बनिए, विद्रोह मत करिए। तो आपको कृष्ण भक्ति, राम भक्ति करते वक्त शिव जी का मंदिर मिले तो प्रणाम करना चाहिए, बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। पृथु भगवान ने यज्ञ किया, जिनके नाम से पृथ्वी आई। भागवत के अंदर कितने हमारे पास प्रमाण है। पृथु महाराज ने जिनके नाम से पृथ्वी आई, तो येन के पुत्र पृथु ने जब यज्ञ किया, उनके यज्ञ में 99 यज्ञ में इंद्र घोड़ा लेकर भाग गया था। तब पहली बार उनका पुत्र था जो पृथु का, वो हाथ में धनुष बाण लेके गया मारने के लिए। तो जब गया तो इंद्र घबरा गया, बोला मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, छोड़ दिया घोड़ा। फिर घोड़ा आ गया वापस, थोड़ी देर बाद फिर वो घोड़ा लेके भाग गया। तब इस बार जब भागा तो इस बार रूप बदल के भागा। किसके रूप पहन लिया था? साधु वस्त्र, सैफरन कपड़े पहने थे, तो साधु बन गया था। तो रावण तो बाद में बना है, त्रेता युग में। ये सतयुग में ही साधु जो था वो नकली बन गया था। तब जब तीर लेकर गए तो पृथु के पुत्र देखिए कैसे भक्त हो गए, वो तीर नहीं चलाए। बोले तीर चलाएंगे ये तो साधु वेश में किसी के ऊपर आक्रमण थोड़ी कर सकते, सहनशील होना चाहिए, है ना। तो देखिए सहनशील, तो मैं बता रहा था भक्तिदान महाराज के जो शिष्य थे, परमानंद प्रभु ने उस व्यक्ति के लिवर डिसीज को ठीक किया। 6 महीने बाद वो व्यक्ति छोड़कर चला गया, भूल गया, कृतघ्न हो गया, और बाहर जाके अहिंदू लोगों से, यवनों से मिल गया, मुसलमानों से, और उनके साथ मिलकर उन्होंने कहा तुम्हारे मठ में क्या क्या चलता है? तो उन्होंने कहा हमारे मठ में ये होता है, वो होता है। तो बोले डोनेशन भी आता? कह रहे बहुत आता है। कह रहे बहुत बढ़िया है, तो इनके पास बहुत प्रॉपर्टी होगी? कह रहे हाँ, 2-3 बनाए इन्होंने, बाग बाजार बनाया, ये बनाया, वो बनाया, उल्टा डांगा है। तो कह रहे फिर हम इन पे केस कर देते हैं। तो उस व्यक्ति ने जिसका लिवर डिसीज ठीक किया भक्तिदान महाराज के रहते हुए, आदमी कहते ना काश मुझे प्रभुपाद मिले होते, काश मैं भक्तिदान महाराज के काल में होता। अगर तुम किसी भी कृष्ण के काल में भी होते ना तो दुर्योधन भक्त नहीं बना भगवान का। काल से कुछ नहीं होता है, आज भी भक्त हो सकते हो आप, आज भी बन सकते हो, काल से कोई फर्क नहीं पड़ता। किस काल में जन्म हुआ, किस काल में आपका कुछ हुआ, कोई नहीं। हम प्रभुपाद को छू लेते तो क्या होता, भक्ति महाराज को छू लेते तो क्या होता? क्या हुआ? मठ में रहा, भगवान प्रणाम किए, महाराज का उच्चिष्ट खाए, और जाकर केस कर दिए भक्तिदान महाराज के ऊपर। कोर्ट केस कर दिए, कोर्ट में बुलाया गया, कृष्णा नगर कोर्ट में जब बुलाया गया, जाते थे भक्तिदान महाराज, तो उनसे पूछा गया आपके मठ में ये गलत कार्य होते हैं, ये सब चोरी होती है? कोर्ट में जज पूछ रहा है। तो भक्तिदान महाराज जो लायन गुरु थे,
लेकिन क्योंकि उनको पता है कि ये भक्त हमारा है, उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये मेरा है, चाहे ये कितना ही क्यों ना हो। जैसे भगवान विभीषण जैसा राक्षस भी आया, स्वीकार किया। सीता जी निकाल रही थी, पांव में लगे कांटे, तो सीता जी को राम बोले मत निकालो, जिसने एक बार शरण ले ली चाहे चुभे क्यों ना, लेकिन है हमारा। ये स्थिति थी राम की, वो स्थिति है भक्तों की, वो स्थिति आचार्यों की है। तो उन्होंने बोला है तो हमारा। तो उन्होंने बोला कि आपके मठ में यही होता है, आपको दंड नहीं है, चालान, पैसा लगेगा, फाइन लगेगा। भक्त हमारा हाथ जोड़कर बोले जी, कोई जवाब नहीं दिए। कर आपको पैरवी करनी है, कुछ बोलना है? नहीं, नो। तो परमानंद प्रभु जो थे वो बोले मैं रोया, फूट फूट करके रोया। क्यों रोया? क्योंकि मैंने अपने गुरु को वहां पर प्रताड़ित होते देखा, मानसिक प्रताड़ना, धन की प्रताड़ना, लेकिन गुरु जी के मुख से एक शब्द का उच्चारण नहीं हुआ कि ये गंदा आदमी है। ये होती भक्ति। और उसके बाद क्या हुआ? अब भक्त अगर सहन कर गया तो भगवान फिर आपके लिए काम करते। लोग बोलते ना प्रभु जी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या भगवान आएंगे? भगवान कैसे आते हैं? भक्ति जनरल महाराज कुछ नहीं बोले, केवल सहन किया। उसी दिन जिस आदमी ने केस किया था उसका पुत्र मर गया और वह पागल हो गया पुत्र प्रेम में। और जिस जज ने जजमेंट दिया था, उस कोर्ट के उस मुख्य अधिकारी का भाई मर गया और वह भाई के प्रेम में इतना आसक्त था वो पागल हो गया। उसके बाद उसने कभी कोर्ट अटेंड नहीं किया। 2 घर में मृत्यु हो गई जिन लोगों ने भक्ति महाराज के खिलाफ सिर्फ सोचा था केस करने के लिए। फाइन अभी भरा नहीं था, फाइन लगाया था। लेकिन भक्ति महाराज की स्थिति क्या है? वो व्यक्ति अब मठ में तो आने योग्य नहीं, क्या मुंह दिखाऊं, वही वाली बात, आया नहीं। तो वो मायापुर चला गया और पेड़ के नीचे लेटा रहता था। उसको दोबारा से बीमारी हो गई, उसको भी लगा दंड, उसको पुनः वो रोग हो गया। जिस रोग से गुरु कृपा से मुक्त हुआ था वो रोग पुनः हो गया और पड़ा रहता था। और एक दिन उसके प्राण निकल गए। जब प्राण निकल गए तो भक्तिनाथ महाराज को किसी ने बताया कि वो शरीर त्याग दिया है। तब भी वो ये नहीं बोले अच्छा हुआ, क्या बोले? चैतन्य महाप्रभु उसका कल्याण करेंगे। ये स्थिति के आचार हैं आपके। और आपको लड्डू गुलाब जामुन कोई ना दे तो भक्त से बोलते अब बेटा बताऊंगा तुझे, तेरी प्रसाद सेवा में तूने मुझे नहीं दिया एक्स्ट्रा प्रसाद। हम छोटी छोटी बातों पे रुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो पृथु के यज्ञ में पहली बार घोड़ा चोरी करके भागा था इंद्र और वो छोड़ दिया गया क्योंकि उसने सैफरॉन कपड़े पहने थे। तब वहां पर भगवान गरुण पर खड़े होकर के इंद्र को पीछे छुपा के लेके आए। इंद्र चलो क्षमा याचना करो। तो 99 यज्ञ हुए, 100 यज्ञ हो तब भगवान कहते हैं स्वर्ग का राजा बनाते 100 अश्वमेध यज्ञ होने पर। विष्णु तो तब भी नहीं आते। इसका यज्ञ कितना सुंदर था कि 99 ही हुए हैं, स्वर्ग का राजा तो आ ही गया, साथ में भगवान भी आए। तो इसमें क्या जरूरत है? यज्ञ का काउंट जरूरी था या भावना जरूरी थी? आपने कितनी पुस्तक वितरण करी, इससे भगवान नहीं आएंगे। किस भावना से वितरण करी उससे भगवान प्रकट होते हैं, वो भी जरूरी है। इसलिए वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन 100 नहीं हुए थे, 99 यज्ञ पर ही भगवान प्रकट हुए गरुड़ पर बैठकर। और भगवान का विमान आकाश मार्ग में था। और जब पृथु ने प्रार्थना करी, विष्णु स्तुति करी, तो क्या बोले? वरम च मत कांचन मानवेन्द्र वृष्णीवते अहम गुणशीलयंती। वरम च, मुझे एक वर दे दीजिए। क्या? मत कांचन मानवेन्द्र वृष्णीते हम गुणशील यंत्री। हम जो है वो किससे भगवान आए? भगवान बोले मैं तुम्हारे यज्ञ से नहीं आया हूं, वृष्णि ते हम, मैं तो वृष्णि कुल का हूं, मैं तुम्हारे ये यज्ञ मखा इनसे नहीं आया हूं। ना अहम मखेवा सुलोको तपो भी, ना तुम्हारी तपस्या से आया ना तुम्हारे यज्ञों से आया। यस्मिन वे समचित्त वृत्ति, तुम्हारी जो समचित्त वृत्ति है, तुम्हारा जो गुणशील है, इसके कारण मैं आया हूं। जो तुम्हारे अंदर गुणों का जो शील है ना, एक लज्जा, एक विनम्रता, एक लोगों को माफ करने की जो भावना, इसीलिए हमारी सोसाइटी का नाम है कृष्ण भावना भवित केंद्र। कृष्ण क्रिया केंद्र नहीं है कि माला लगाई, तिलक लगाया, धोती बढ़िया पहनी बॉर्डर वाली तो बड़ा डिवोटी हो गया। कृष्ण भावना भवित क्या थी? मन में द्वेष पाला है और ऊपर हमने मफलर डाला है, तो कोई प्रसन्न नहीं होने वाले भगवान। वृष्णि ते हम गुणशील यजंती, तुम्हारी जो गुणशील थी ना, एलिवेटेड क्वालिटीज, उसने मुझे तुम्हारी ओर पकड़ लिया, आकर्षित कर लिया है। वह भगवान जान ही रहे। गरुड़ बोल रहे प्रभु आप नारद जैसे को मिले, क्षण भर में आप अदृश्य हो गए, लेकिन यहां दिदृक्ष हुआ, यहां दर्शन दे रहे हो, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं?
क्यों यहाँ खड़े हैं? कहा पृथु की स्तुति ने मुझे पकड़ लिया है, इसकी गुणशीलता ने, इनकी विनम्रता ने मुझे कैप्टिवेट कर लिया, पकड़ रखा है मुझे, मैं जा नहीं पा रहा हूं यहां से निकल। भगवान को बंधन में बांध लिया है स्तुति ने, केवल भावना। इंद्र पीछे छुपे हुए हैं। वो इंद्र जो घोड़ा लेकर भागे तो भगवान बोले अब पीछे कब तक रहोगे, तुम आ गया हो। इंद्र घबराते सामने आए, बोले प्रभु गलती हो गई, मैंने आपका घोड़ा चुराया, आपको तो 100 यज्ञ की कोई आवश्यकता ही नहीं है, देखिए 99 प्रभु आ गए। तो बोले मैं सीधा गोलोक चले जाएंगे, आप तो स्वर्ग लोग नहीं आएंगे ना, आप तो चिंता उसको अपने को, घोड़ा चोरी क्यों करता, इसीलिए तो गद्दी ना चली जाए। बलि का यज्ञ हुआ है ना, बलि यज्ञ में बलि ने शुक्राचार्य के कहने पर मना कर दिया था, मैं कुछ नहीं दूं, लेकिन उन्होंने मन में व्रत कर लिया कि इस वामन को, इस बटुक ब्राह्मण को मैं संपूर्ण जो इसकी इच्छा होगी पूरी करूंगा। 3 पद भूमि मांगी थी, केवल 3 पग भूमि, और उसमें वो स्वीकार कर लिए थे। वामन देव को क्या मांगे? पदम तृतीयम कुरु शिरंसी में निज्जम। अंत में जब 2 पैरों में भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखे? तो भगवान बलि से पूछे कहाँ रखे? पदम त्रियम कुरु शिरसीने में निज्जम, मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए आप। तो भगवान ने जब सिर के ऊपर पांव रखा तो बलि क्या बन गए? आचार्य बन गए, आत्मनिवेदन के आचार्य हो गए, असुर कुल के व्यक्ति। शुक्राचार्य ने टीचिंग ली, आदमी कहते ना इसकी टीचिंग सही नहीं है, तुम किसी, इसकी ये ठीक नहीं, इसका वो ठीक नहीं है, इसके संस्कार ठीक नहीं, कुछ भी ठीक हो, लेकिन अगर मनोवृत्ति में शरणागति है तो आप किसी भी कुल के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी समाज में रहते हो, कहीं भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, जीव हो, जंतु हो, लेकिन भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे, केवल आपकी भावना भगवान पे समर्पित होने की होनी चाहिए। यही इस भावना का है कि युधिष्ठिर चाहते हैं कि कृष्ण जो है वो राजसुयोग में आए, ताकि उनको देख करके देवताओं का कल्याण हो और यशस्वी राजाओं का कल्याण हो। उनके यश का कारण ही कृष्ण है, अगर कृष्ण नहीं रहे तो किसी का यश टिक नहीं सकता है संसार में। वो बढ़ेगा फिर घट जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर। कितने बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं लेकिन अंत में उन पर कितने केसेस लग जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं लेकिन जब वो मर रहे होते हैं तो उनके पास कोई नहीं होता है, उस व्यक्ति का यश खत्म हो जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य, भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे आचार्य, वो जब कृष्ण के लिए अपना जीवन जीते हैं तो भले ही उनके पास धन की कमी दिखाई दे, उनके पास हमें दिखे कि ऐश्वर्य की कमी है, परंतु उनके अंतिम काल में सारी दुनिया उनके लिए खड़ी होती है और साक्षात कृष्ण खड़े होते हैं उनके लिए, है ना। तो अब दुख में जीवन जिए और सुख में प्राण त्यागें, या फिर सुख में जीवन जिए और दुख में प्राण त्यागें। लेकिन भक्ति का जीवन ऐसा है कि जीते जी भी सुख होता है और मृत्यु के काल में भी सुख होता है और मृत्यु के उपरांत भी सुख होता है। हरि हरि। तो मैंने आपका काफी समय ले लिया, तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा तस्मिन देव कृतुवरे भवंतम ये सुरादय। सुर आएंगे देवता किसके लिए? भगवान के दर्शन के लिए। दिदृक्ष्वा समेशयन्ति राजनश्च यशस्विनः। सारे राजा यश पाएंगे केवल आपके दर्शन पा करके। सब राजाओं ने भगवान कृष्ण की आराध्य अग्रज पूजा को स्वीकार किया। राजसूय का यही है और कोई फल नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है। ये बात की स्थापना हो गई, समस्त ब्रह्मांड में हो गई इस बात की स्थापना। ठीक है, क्या कोई प्रश्न है? तो अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।